जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति गनि गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनिति। नमो नमो जामे चकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंधन किए नाचे बेगनियने। आज के कथा प्रसंग में श्री मीराबाई जी का आगे का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। प्रियादास जी कहते हैं, विषयी कुटिलेक भेष धर साधु लियो, कियो यो प्रसंग मुसोंग संग कीजिए। आज्ञा मुको दई आप लाल गिरधारी, और शीश धर लई करी भोजन हो लीजिए। संतन समाज में बिछाए सेज बोल लियो, संकब कौन की निशंक रस बीजिए। सेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, नयो पामन में आए मुको भक्ति दान दीजिए। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का सा भेष धारण करके श्री मीराबाई जी के पास आया। बोला, तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधर लाल जी ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने सुनी तो मीराबाई जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। पश्चात श्री मीराबाई जी ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषयी पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया। तब पुनः मीराबाई जी ने कहा, अब आप किसका संकोच और किसकी शंका कर रहे हैं, निशंक होकर रसास्वादन कीजिए। ऐसी बात सुनते ही उसका मुंह सफ़ेद उदास हो गया। श्री मीराबाई जी के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। इस घटना के बाद राणा ने पुनः श्री मीराबाई की मृत्यु का एक असफल प्रयास किया। उसने एक पिटारी में महाविषधर सर्प बंद करके यह कहकर भिजवाया कि इसमें शालिग्राम भगवान है, इनकी पूजा करना। श्री मीराबाई ने सहर्ष पिटारी अपने हाथ में ली, हृदय से लगाई और स्नान करके पूजा के लिए जो ही उसे खोला तो गिरधर लाल जी की कृपा से वह देखते देखते सर्प से शालिग्राम हो गए। उस समय मीरा जी ने यह पद गाया, मीरा मगन भई हर के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। न्याय धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। न्याय धोए जब पीवन लागी, होए अमर पचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, जीजो मीरा सुलाए। सांझ बही मीरा शोभन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। इस तरह मीराबाई भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बल जाए। इस तरह मीराबाई साधु संग और भगवत भजन में ही लगी रहीं। श्री मीराबाई के विलक्षण रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को लेकर आया और गिरधर गोपाल जी की छवि
एवं मीराबाई जी के भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। अकबर के शासनकाल में एक बार इंग्लैंड के बादशाह ने अकबर के यहाँ पत्र लिखा कि तुम्हारे यहाँ जो सबसे सुंदर वस्तु हो उसे लिखना और जो सबसे सुंदर मेवा हो उसे लिखना। तब अकबर ने उसे लिखा कि हमारे यहाँ सबसे सुंदर वस्तु तो एक अहीर का छोरा है और सबसे बढ़िया मेवा बेर है। अहीर का छोरा कहने में व्यंग यह था, जब हमारे यहाँ का अहीर का बालक भी लोकोत्तर सौंदर्यवान है तो और की तो बात ही क्या। और मेवा में बेर को सर्वश्रेष्ठ मेवा कहने का भाव यह है जहाँ के बेर मेवा से भी मीठे हों वहाँ की मेवा का कहना क्या। तब वहाँ के बादशाह ने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया तो पता चला अहीर के छोरा श्री कृष्ण हैं। तब उसने श्री कृष्ण की शोभा की बड़ी सराहना लिखकर भेजी और कहा कि तभी सारा संसार श्री कृष्ण पर रिझा हुआ है। तब एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, श्याम सलोने श्री कृष्ण पर तो सब रिझते हैं परंतु वह सामरा भी किसी पर रिझता है। तब तानसेन ने मीराबाई का परिचय दिया। साधु भेष धारण करके अकबर तानसेन को लेकर श्री मीराबाई के दर्शन करने आया। तानसेन ने श्री गिरधर लाल जी के सामने एक पद गाया। कहते हैं अकबर ने एक बहुमूल्य मणियों की माला गिरधर लाल जी को भेंट की। यद्यपि मीराबाई ने बहुत मना किया परंतु वह तो ठाकुर जी के आगे अर्पण करके चला ही गया। इसे ठाकुर जी की इच्छा मानकर मीराबाई ने उस मणिमाला को ठाकुर जी को धारण करा दिया। इनकी ननद उदाबाई ने देखा तो जाकर तुरंत अपने भाई राणा विक्रम से कह दिया। वह तत्काल आया, मणिमाला को देखा, देखने वाले का परिचय पूछा। इन्होंने इतना ही कहा कि दो सज्जन साधु भेष में आए थे, उन्हीं में से एक ने यह माला अर्पण की है। राणा विक्रम वह हार लेकर चला गया। जब उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया तो उसकी हर मणि पर अकबर का नाम लिखा मिला। तब तो उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा, क्योंकि उन दिनों अकबर से राजपूतों का घोर बैर चल रहा था। विक्रम को लगा यह दुश्मन से मिली है। फिर तो उसने मीराबाई को मार डालने का एक नया तरीका सोचा। उसने विचार किया, मीरा के प्राण गिरधर लाल जी में अटके हैं। यदि गिरधर लाल जी को इनसे पृथक कर दिया जाए तो वह खुद मर जाएगी। बस उसने एक दिन झटके में आकर श्री गिरधर लाल जी को उठा लिया और ले जाकर एक गहरे सरोवर में फेंक दिया। तब प्रेम दीवानी मीराबाई भी गिरधर लाल जी के साथ ही सरोवर में कूद गई और ठाकुर जी तत्काल इनकी छाती से आ लगे और ऐसी लीला की कि मीराबाई कूदी तो चित्तौड़ में और प्रकट वहीं आकर श्री वृंदावन में यमुना जी से। श्री वृंदावन धाम में पहुंचकर श्री मीराबाई जी ने पूछा, अरे भाई यहाँ कोई दीपक है? उत्तर देने वाले ने कहा, यहाँ सब दीपक ही हैं। उन्होंने पूछा, किसी समीप में रहने वाले का नाम बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, यहीं समीप में श्री जीव गोस्वामी पाद रहते हैं। इन्होंने न जाने कितने जनों के हृदय अंधकार को दूर किया है। श्री मीराबाई तुरंत जीव गोस्वामी की भजन स्थली पर पहुंची और उनके सेवक से प्रार्थना की, मैं पूज्य गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। सेवक के प्रार्थना करने पर जीव गोस्वामी ने अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा, मैंने तो प्रण कर लिया है, कभी भी
स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। सेवक ने आकर ज्यों का त्यों श्री गोसाई जी का वाक्य मीरा के सामने दोहरा दिया। उसे सुनकर श्री मीराबाई को प्रेमावेश हो गया और उसी आवेश में बोली, मैंने भी श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का मुख न देखने का प्रण ठान रखा है। फिर अहो श्री वृंदावन धाम तो श्री कृष्ण का नित्य खेल विलास स्थल है। यहाँ पर तो अनंत गोपियों के बीच पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। अन्य पुरुष का तो यहाँ प्रवेश नहीं है। भगवान शिव तक को गोपी बनने पर प्रवेश मिला, फिर यह दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए जो स्त्री का मुख न देखने का प्रण किए बैठे हैं। मैं अभी स्वामिनी श्री राधा रानी से पूछती हूँ कि आपके रहस्य स्थल में इस दूसरे पुरुष का प्रवेश कैसे हो गया। सेवक ने तुरंत श्री जीव गोस्वामी से जाकर मीराबाई की यह आवेश उक्ति कही। सुनते ही श्री गोस्वामी पाद समझ गए कि किसी गोपी का अवतार हो गया है। फिर तो वह तुरंत अपने प्रण का परित्याग करके आकर श्री मीराबाई से मिले। इन्हें देखकर श्री मीराबाई उनसे वैसे ही लिपट गई जैसे पुत्री पिता से भिड़ती है। श्री वृंदावन की सभी कुंजें प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई हैं। श्री मीराबाई जी ने उन सब का दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आईं। वहाँ रहते हुए आपने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला को अपने पदों द्वारा गाया। श्री वृंदावन से पुनः देश आने पर राणा जी पुनः पूर्ववत इनको साधु संग, हरिभजन आदि से रोकने के विविध उपाय करने लगे। वर्णन आया है कि युवराज भोजराज महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके मरने के कुछ दिन बाद महाराणा सांगा की भी 1584 में मृत्यु हो गई। तब उनके द्वितीय पुत्र रत्न सिंह जी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में मीराबाई को कोई कष्ट नहीं रहा, परंतु 4-5 वर्ष बाद ही अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके सौतेले भाई विक्रम गद्दी पर बैठे। इन्हीं के शासनकाल में श्री मीराबाई जी को अनेक कष्ट सहने पड़े। श्री मीराबाई का अपने गिरधर लाल जी के प्रति दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ रहा था और इनके प्रेम के रहस्य को न समझने के कारण राणा को यह संदेह हो रहा था कि मीरा का किसी परपुरुष के साथ संबंध है। तब उसने इसका पता लगाने के लिए बहुत सी गुप्तचरी नियुक्त कर रखी थी। एक दिन राणा ने सभी गुप्तचरियों से कहा, तुम लोग आधी रात के समय बेखटके मीरा के पास जाकर देखना वह क्या कर रही है। एक दिन एक गुप्तचरी गई। उस दिन सी मीराबाई अटारी पर सोई सोई विरह भावना में अत्यंत अधीर हो रही थी, बारंबार ऊर्ध्व श्वास ले रही थी। गुप्तचरी को देखकर मीराबाई ने अपने पास बैठा लिया और बोली, बहन, मैं तो बड़े दुख में पड़ी थी, तुम भले आ गई। अब तुमको मैं अपना दुख सुनाऊंगी। कहने से दुख कुछ कम हो जाता है। फिर मीराबाई ने विरह के नए नए पद बनाकर गाने लगी और उसे सुनाने लगी। इनके पदों को सुनकर, इनकी प्रेम विफल दशा देखकर वह गुप्तचरी भी प्रेम से मूर्छित हो गई। उसके ऊपर इनके प्रेम का ऐसा प्रभाव पड़ा
वह भी वैष्णव बन गई और पुनः लौटकर राणा को संदेश समाचार सुनाने नहीं गई। तब राणा ने दूसरी स्त्री को भेजा, उसकी भी यही दशा हुई। तब तीसरी को भेजा, उसकी भी वही हालत हो गई। पर तो कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए मीरा जी के पास जाने को तैयार ही नहीं हुई। लोक में यह बात प्रसिद्ध हो गई, जो स्त्री मीरा के पास जाती है वह बावली हो जाती है। जब राणा इनको साधु संग, हरिभजन आदि से रोकने के विविध उपाय करने लगे, तब राणा के व्यवहार से तंग आकर मीराबाई ने श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक ब्राह्मण द्वारा पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि मचाई, साधु संग हर भजन करत में देत कलेश महाई, बाला पंते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटन नहीं क्यों हूँ लगन लगी बर आई, मेरे तात मात के सम हो हर भक्तन सुखदाई, मोकू कहा उचित करवो है सो लिखिए समझाई। इसके उत्तर में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पत्र लिखा, जाके प्रेन राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत मेहतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भे मुद मंगलकारी, ना तो नेह राम को मनियत सुहज सुसेबी जहाँ लो, अंजन कहा आँख जो फूटे बहुत कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भात परम हित पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। श्री तुलसीदास जी का यह उपदेश मीराबाई को बाण के समान लगा और वह चित्तौड़ छोड़कर द्वारका चली गई। वहाँ रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती, सदा सर्वदा उनकी सेवा पूजा करती, चाप से लाल लड़ाती। कहते हैं मीरा जी के क्षुब्ध होकर चित्तौड़ त्याग कर द्वारका चले जाने के बाद वहाँ अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे, बड़े भारी विनाश के कारण दिखाई पड़ने लगे। तब राणा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर इस संबंध में परामर्श किया, तो सबने यही कहा कि यह भागवत अपराध का दुष्परिणाम है, जिससे राजा प्रजा सभी संकट ग्रस्त हो गए हैं। देखो, विभीषण का तिरस्कार करने पर रावण की भी यही दशा हुई। अब यदि तुम अपना एवं अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हो तो जैसे तैसे मीराबाई को पुनः द्वारका से चित्तौड़ बुलाकर आदरपूर्वक रखो। तब राणा को समझ में आया, मीराबाई के भक्ति का स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। वे मीरा जी के दर्शनों के लिए अपलाने लगे और उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा। कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार नहीं हुई। ब्राह्मणों ने राष्ट्र का संकट सुनाया तो मीराबाई जी ने कहा, अच्छा तुम लोग जाओ, अब रणछोड़ लाल जी की कृपा से सब संकट टल गया। परंतु ब्राह्मण तब भी नहीं माने, वे तो धरना देकर बैठ गए और ब्राह्मणों ने अन्न जल त्याग कर मीरा जी के द्वार पर धरना दे दिया। ब्राह्मणों के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हुआ हूँ। ऐसा कहकर वे मंदिर में गई। भगवान के सन्मुख विनती करते हुए उन्होंने पद गाया, प्रभु मुझ दीनहीन को अपने श्री चरणों में रखिए,
अथवा त्याग कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह पद कीर्तन एवं नृत्य करते हुए श्री मीराबाई जी रणछोड़ में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं पाया। श्री मीराबाई को रणछोड़ भगवान ने सशरीर अपने में लीन कर लिया। पुजारियों ने देखा मीरा का शरीर भगवान के शिव विग्रह में एकदम विलीन हो गया। केवल उनकी चुनरी का छोर भगवान के मुख में निकला हुआ रह गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्राह्मण पछताने लगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्राह्मण उस चुनरी के छोर को ही लेकर चित्तौड़ लौटे। राणा ने उसे सिर पर चढ़ाया और अपने आंसुओं से उसे भिगो दिया। श्री मीराबाई के अंतःकरण का उमड़ता हुआ अनुराग उनके पदों के रूप में प्रकट हुआ, जो आज भी जन जन के मन को रसिक्त कर रहा है। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति बाल्यकाल से ही थी। यही कारण है कि इनके पदों में सहज रूप से भक्ति रस का दिव्य प्रवाह दृग्गोचर होता है। मीराबाई का एक पद सुना रहे हैं। बसो मेरे नैनन में नदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रुचिर तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सामरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तत्व शोभित, नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। एक दूसरा पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्राति बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कान का करहें कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, चूंदरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई होनी हो सो होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलाई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, आई में भगत काज जगत देख रोई, दास मीरा गिरधर प्रभु तारो अऊ मोई। इस तरह मीराबाई ने अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं साधु संग में अपना समय बिताया और रणछोड़ दास में लीन हो गई। बोलो मीराबाई की जय, भक्ति महारानी की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय